जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे हरियाणा पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं पंकज आप सभी लोगों के साथ एक ऐसी वीडियो लेकर उपस्थित हूं जिससे आप सभी लोग कहीं ना कहीं वाकिफ होंगे। जैसे मेरा भारत देश का प्रत्येक दूसरा नागरिक या फिर प्रत्येक तीसरा आदमी, शायद तो भाई दूसरा ही आदमी होगा जो शराब का सेवन करता है। और शराब का सेवन ना सिर्फ अपने घर में बल्कि पब्लिक प्लेस पे या फिर किसी हादसे पे या फिर कहीं बाहर गाड़ी में बैठ के पी रहा है, या फिर कोई जो दारू का आयात निर्यात करता है, या फिर मेरे बहुत सारे भाई होंगे जिनको यह पता नहीं होगा कि कितनी शराब को लाया या ले जाया जा सकता है। भाई कहेगा छठी की रात होगी, कुआ पूजन हो गया, लगन आ रहा है, किसी का बर्थडे मींस बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मैरिज एनिवर्सरी होगी, तो ऐसे ना जाने कितनी सारी पार्टियां हैं जिनमें बहुत सारे शराब का मींस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। परंतु मेरे भाई, आप सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि कितनी शराब आप ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, अपने कब्जे में रख सकते हैं। इसके अलावा मैं बहुत सारी धाराओं के बारे में बात करूंगा। कब यह एक्ट लागू हुआ था, मेरे जितने भी वकील भाई है या पुलिस भाई है जो भी इस तरह के मामले संज्ञान में लाते हैं, तो उनको इन सभी धाराओं के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा आप सभी लोगों से मैं जितनी भी, चाहे आप पोजीशन में रखते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, कल्टीवेट करते हो, जैसे कोई छोटे मोटे ड्रग्स हो गए, इनकी डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा, स्टेट रूल्स के बारे में बताऊंगा, या फिर जो हमारे फाइनेंशियल मींस एक्साइज कमिश्नर वाले लोग होते हैं वो कोई भी अमेंड करते हैं तो उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा यदि कोई भी प्रावधान हमारे इस एक्ट में नहीं दिया गया तो उस पर क्या सजा होगी। यदि दोबारा से यही एक्ट का मींस कोई भी दारू बेचता है, अपने पास दारू रखता है, या फिर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, इस तरह का कारोबार करता है, मींस इस तरह का कारोबार करता है, पहली बार कितनी सजा होगी, दूसरी बार 2 गुनी सजा होगी, तीसरी बार 4 गुनी सजा होगी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। या कोई डीनेचर मींस डीनेचर्ड का मतलब होता है भाई कोई आपके पीने योग्य नहीं है, कोई नुक्सियस पदार्थ मिला रखा है उसमें, तो इस तरीके का आप दारू तैयार कर रहे हो, या फिर उस दारू तैयार करने वाले का कोई भी सामान आप अपने पास रख रहे हो, तो ऐसे प्रज्यूम किया जाएगा कि आपने वह अपराध किया हो। किस तरह आपका अरेस्ट किया जाएगा, सीजर मींस वो चीज की जब्ती की जाएगी या डिटेन किया जाएगा, उस चीज को रखा जाएगा, कैसे हमारा जो एसएचओ साहब है उनके चार्ज में ये सभी चीजें दी जाएंगी, या फिर किस तरह हमारे जो एक्साइज ऑफिसर्स है, तो पुलिस वाले पाबंद होते हैं, उनको यदि वे मींस रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको हेल्प करने के लिए बाउंड अप है। इसके अलावा हमारे चौकीदार हो गया, सरपंच हो गया ना, या फिर हमारे जो भी आम नागरिक है, जो भी जिम्मेवार नागरिक है, उनकी यह ड्यूटी बनती है धारा 52 के तहत कि उनको पुलिस ऑफिसर को या एक्साइज ऑफिसर को इस बारे में इंटीमेट करना होगा। इसके अलावा जितने भी 25 साल से कम लोग के बच्चे हैं, मीन से बच्चे लगा लो या फिर उनको आदमी लगा लो मेरे भाई, यदि ये ठेके वाले लोग उनको शराब देते हैं या फिर उनको काम पे लगाते हैं या फिर किसी औरत को देते हैं ऐसी कोई शराब, या फिर अपने शराब के ठेके में किसी को बैठा के दारू पिला रहे हैं, अपना जुआ खेल रहे हैं, या फिर कोई पहले से पिया हुआ व्यक्ति मीन्स पहले से ड्रग एडिक्टेड, या फिर वो 2-4 बोतल उसने टाग रखी और फिर उसको भाई बोतल दे रहा हो, तो या फिर कोई भी भाई मीन्स नॉन अवेलेबल ऑफेंस इसने कर रखा और उसकी नॉलेज में ठेकेदार की में या फिर जो सेल्समैन है फिर भी उसको दारू दे रहा है। तो इस तरह के न जाने कितने सारे मामले हैं। होटल में बैठा के पिला रहे हो, पब्लिक प्लेस पे पी रहे हो, पीते पीते आपको ये ऐसी तरह की घटना भी कर रहे हो कि भाई उड़दंगबाजी नहीं करते भाई आज ये और वो, मतलब इस तरह की मीन्स ड्रिंक एंड ड्राइव का भी चालान के बारे में मैं बताऊंगा। तो इस तरह के न जाने कितने सारे मामले हैं, कौन समरी ट्रायल के बारे में, बार शूट के बारे में, सभी चीजें अभी मैं 10 से 15 मिनट की इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इसके अलावा जो भी प्रमोशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मेजर सेक्शन मैं आप सभी लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा भाई, ठीक है। सबसे पहले हम हर एक वीडियो में बात करते हैं कि पहली धारा में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द पंजाब एक्साइज एक्ट 1914। 1914 में यह एक्ट लागू हुआ था। एक्ट नंबर 1 ऑफ 1914 था भाई, ठीक है, एक्ट नंबर 1, ठीक है। अब यह लागू कब हुआ था, तो यह 1 फरवरी 1914 को यह लागू हो गया था भाई। इसमें आपके 9 चैप्टर हैं और 81 धाराएं, 9 नीम 81, इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि इसमें टोटल 81 धाराएं हैं पूरे एक्ट में और 9 चैप्टर हैं भाई, ठीक है। इसके बाद यह अमेंडमेंट कब हुआ, तो अमेंडमेंट ये भाई 2020 में जो पंजाब एक्साइज हरियाणा अमेंडमेंट एक्ट 2020 आप इसको कह सकते हैं, तो इसमें अमेंडमेंट हुआ था। यह 31 मार्च 2020 से लागू हो गया था भाई, ठीक है। तो मोटी मोटी ये चीजें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में टोटल जो भी सेक्शन है 5-7, वैसे तो 81 सेक्शन है, परंतु मैं 10 से 15 सेक्शन आपको करवा देता हूं जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। तो सबसे पहले इस एक्ट को हम कहेंगे दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 एक्ट नंबर 1 भाई, ठीक है।
इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। इस एक्ट की डेफिनेशन धारा नंबर 3 में बताई गई है। जो आप नॉर्मली सभी एक्ट देखते हो उनकी धारा नंबर 2 में सभी डेफिनेशंस के बारे में जिक्र किया गया है, परंतु द पंजाब एक्साइज एक्ट इसमें आपको बताया गया है धारा नंबर 3 की डेफिनेशन नंबर 3-4 मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो 3 के पार्ट नंबर 10 मतलब कि जे पार्ट में क्या बताया गया है कि एक्सपोर्ट, कोई भी चीज एक्सपोर्ट करना मतलब निर्यात करना, ठीक है भाई। इसके बाद 3 के पार्ट 12 में बताया गया है इंपोर्ट मतलब कि आयात करना भाई, ठीक है। तो डेफिनेशन ये आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा धारा नंबर 3 का पार्ट 12A, इस 12A में बताया गया है कि इंटॉक्सिकेंट्स मतलब कि जो जिस चीज से आप नशा करते हो, जो चीज आपको मींस अनकॉन्शियस कर रही है मींस, ठीक है ना भाई। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 3 का पार्ट 13 जिसमें बताया गया है इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स मतलब कि जैसे गांजा हो गया, जरस हो गया, छोटे मोटे ये लिकर वगैरह हो गया भाई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 3 का पार्ट 15A जो मेजरली अभी अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया है और इसमें बताया गया है कि मेजर ऑफेंसेस और माइनर ऑफेंसेस। तो सारी डेफिनेशंस को कोलैबोरेट करके इस एक डेफिनेशन में डाल दिया गया है कि भाई इसमें जितने भी आयात, निर्यात, पोजेशन, कोई इंटॉक्सिकेंट पदार्थ मिला रहा है, नोक्सियस पदार्थ मिला रहा है, कुछ भी कर रहा है तो वे सभी मेजर ऑफेंसेस में आ जाएंगे धारा नंबर 15 के पार्ट ए के पार्ट 1 में भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 15 के पार्ट ए के पार्ट 2 में बताया गया है कि जो भी चीज ए में डिस्कस नहीं की गई और माइनर ऑफेंसेस है तो वो उसमें बता दिया गया है भाई, ठीक है। माइनर ऑफेंसेस के मैं आपको पनिशमेंट भी बताऊंगा कि भाई क्या होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सीधा धारा नंबर 5 की। तो धारा नंबर 5 में बताया गया है कि लिमिट, एक स्टेट गवर्नमेंट की पावर होती है, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू सेल मींस उसको एक लिमिट में बेचने की पावर उनको प्रोवाइड करेगी रिटेलर को और होलसेलर को। जैसे पहले भाई 6-6 बोतल बहुत सारी मतलब कि रम होगी, बियर होगी, अंग्रेजी होगी, सारी 6-6 बोतल ले सकते थे, परंतु अभी 9 जून 2023 को एक गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत आप सिर्फ 6 बोतल रम की रख सकते हो। इसके अलावा जितनी भी सारी बोतल्स हैं ये आप 12-12 बोतल रख सकते हो। इससे ज्यादा आपके पास मिलेगी तो आपके ऊपर वह दंड दे दिया जाएगा आपको, उस मींस उसके ऊपर एक 61 धारा के तहत, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये क्या हो गया। इसके अलावा 9000 ml मतलब कि जैसे हम कंसिडर करते हैं भाई 650 ml की तो एक बियर की बोतल होगी या 750 ml की दारू की बोतल होगी, तो ऐसे ही 750 करके 9000 ml से किसी के पास भी ना आयात कर सकते ना निर्यात कर सकते बिना पास एंड परमिट, बिना परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है भाई, या फिर एक्साइज कमिश्नर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सीधा धारा नंबर 16 की जिसमें बताया गया है भाई, ये आपके सिलेबस में नहीं है, 5-4 धाराएं मैं बता देता हूं जिसमें डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है। 16 में बताया गया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया इसका कोई भी लिखकर का। 17 में बताया गया है प्रोहिबिशन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। 18 में बताया गया है पास एंड परमिट, ये होना जरूरी है, बिना पास परमिट के आप शराब इधर उधर नहीं ले जा सकते। इसके बाद धारा नंबर 19 में बताया गया है कि ग्रांट कौन करेगा इन पास और परमिट को, कोई कलेक्टर करेगा या एक्साइज कमिश्नर करेगा भाई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 24 में बताया गया है कि पोजेशन मींस आप अपने कब्जे में रख रहे हो ये सभी चीजें, दारू हो और कौन सी चीजें जो धारा नंबर 61 और 63 में अपराध बताई गई है। तो 63 में क्या है, डीनेचर्ड कोई भी दारू होगी, और 61 में क्या, डीनेचर्ड मतलब कि भाई पीने योग्य भाई, ठीक है। और 61 में क्या बताया, कोई आयात निर्यात ये कोई भी चीज कर रहे हैं तो वे चीजें अभी हमारे 24 में बताया गया, उन चीजों का पोजेशन करते हो तो आप। वही धारा नंबर 24 के पार्ट ए में बताया गया है कि भाई किसी की वो बोतल की आप सील तोड़ के दूसरा ढक्कन लगा रहे हो, दूसरा मार्क लगा रहे हो, कम बत्ती कर रहे हो, ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें आपके धारा नंबर 24A में बता दिया गया है। अभी धारा नंबर 29 बताया गया है कि 25 साल से नीचे के किसी भी व्यक्ति या बच्चे या फिर औरत को आप शराब का सेवन मीन शराब नहीं दोगे भाई, ठीक है। या फिर इसके अलावा कोई पिए हुए व्यक्ति को नहीं दोगे, या फिर जो भी नॉन अवेलेबल ऑफेंस कर रखा है उसको नहीं दोगे यदि आपकी नॉलेज में है तो। इसके अलावा धारा नंबर 30 में बताया गया है कि उनको एम्प्लॉय मींस उनको नौकरी पे नहीं रखोगे 25 साल से नीचे वाले बच्चों को या 25 साल से नीचे वाले व्यक्तियों को या फिर किसी भी औरत को आप इस तरह की नौकरी में नहीं रखोगे भाई वो शराब बेचेगा, इस तरह का कारोबार करेगा, ठीक है। इसके बाद इसकी पनिशमेंट देखते हैं हम, सीधा हम चलते हैं धारा नंबर 47 में कि अरेस्ट, सीजर और डिटेन के बारे में बताया गया है कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा भाई, कोई भी बिना वारंट आपकी गिरफ्तारी की जा सकती है। 46 में बताया भी गया है कि भाई एक्साइज डिपार्टमेंट का जो सब इंस्पेक्टर वगैरह है, ठीक है,
47 में अरेस्ट, कोई भी पुलिस ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर या फिर होल्ट का ये फिर जो भी होते हैं वो अरेस्ट कर सकता है, आपकी जो भी चीजें उनको सीज कर सकता है, ये अगली आगे आने वाली भी सेक्शन से मैं बताऊंगा मैं, या फिर उनको डिटेन भी कर सकता है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 51 की। इसमें बताया गया है कि जो भी हमारे एक्साइज ऑफिसर होंगे वो रिक्वेस्ट करेंगे हमारे पुलिस ऑफिसर को कि हमें एड कीजिए या असिस्ट कीजिए, मीन सहायता कीजिए, तो हमारे पुलिस ऑफिसर लायबल होंगे उनको सहायता करने के लिए भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 52। धारा नंबर 52 में बताया गया है कि यदि हमारे गांव का कोई भी चौकीदार हो गया, सरपंच हो गया, पंच हो गया, लंबड़दार हो गया, इस तरह के कोई मौजीजान व्यक्ति या फिर कोई सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति, वो उनके गांव में इस तरह का कोई भी कार्य हो रहा है तो वो इसकी सूचना किसी भी एक्साइज ऑफिसर को या पुलिस स्टेशन में देने के जिम्मेवार होंगे भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 53 में बताया गया है कि जो भी हमारा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है तो उसको चार्ज दिया जाएगा जो भी उन्हें डिटेन किया या सीज की गई है। मींस कोई भी चीज भाई बैलगाड़ी में दारू बेच रहा था, बैलगाड़ी को उठा के ले आए तो वो चीज उनके पास चार्ज देना पड़ेगा, उनके पास एसएचओ के पास भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 54 में बताया गया है कि बहुत सारे मामलों में पब्लिक पीस को मेंटेन करने के लिए हमारे एक्साइज ऑफिसर या फिर स्टेट गवर्नमेंट यह ऑर्डर दे सकती है कि उस दिन ये दारू के ठेके बंद रहेंगे या इस तरह के कारोबार बंद रहेंगे। चाहे जैसे चुनाव के मामले में लगा दो या फिर ड्राई डे नहीं होते भाई, 2 अक्टूबर लगा दिया या फिर 26 जनवरी हो गया, तो इस तरह के मामलों में जहां पब्लिक पीस हार्म हो सकती है या फिर दंगे फसाद हो रहे हैं तो उस टाइम इन ठेकों को या फिर इन दुकानों को या फिर इस तरह के आतों को बंद किया जा सकता है भाई, ठीक है। इसके बाद सीधा हम बात करते हैं धारा नंबर 58 और 59। धारा नंबर 57 के बारे में बात कर लेता हूं क्योंकि ये सिलेबस में आपके धारा नंबर 57 में बताया गया बार शूट, मतलब कि इस तरह के कोई भी स्टेट गवर्नमेंट यदि कोई रूल पास करती है या फिर कोई जो हमारा मैंने बताया एक्साइज कमिश्नर हो गया, पुलिस हो गया, कोई ऐसा मामला दर्ज कर देती है तो उनके ऊपर सिविल सूट नहीं कर सकते आप। धारा नंबर 57 में यही बताया गया है कि बार शूट के बारे में, ठीक है। धारा नंबर 58 में स्टेट रूल मीन स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। धारा नंबर 59 में जो एक्साइज कमिश्नर होते हैं वे रूल्स बना सकते हैं। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 61 में। ये सबसे मेन धारा है, आपने सुनी होगी 61(1)(4) पहले लगाते थे, अब 61(4)(20) लगाते हैं अमेंडमेंट के बाद भाई, ठीक है ना। तो ये 4(20) क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक्ट नंबर 4 ऑफ 2020 था ये भाई, ठीक है। तो 61(1)(14) क्यों लगाते थे? क्योंकि 61 में बताया गया है कि जितने भी मैंने धारा नंबर 16 में बताया था, 24 में बताया था, आयात करते हैं निर्यात करते हैं दारू का कितनी जो मात्रा मैंने धारा नंबर 5 में बताई थी, ठीक है भाई। 12 बोतल से ज्यादा कोई करेगा तो या रम की 6 बोतल से ज्यादा करेगा तो उसमें क्या सजा दी गई है? इसमें सजा दी गई भाई 3 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का बड़ा जुर्माना आपके ऊपर इंपोज किया जा सकता है। इसके अलावा इसी के पॉइंट नंबर 2 में आप देखोगे तो इसमें भी भाई 2 लाख रुपए या फिर 2 साल तक की सजा आपके ऊपर इंपोज की जा सकती है इस तरह के किसी भी मामले में आप लिप्त पाए जाते हो तो भाई, ठीक है। इसमें कई कैटेगरीज बनाई गई है, उसमें आप देख सकते हो। मेनली जो धाराएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके बता देता हूं, और मेनली जो आम नागरिक भाई देख पा रहे हैं तो उनके लिए भी जो चीज सजग होने की जरूरत है वो चीज आप देख सकते हो भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 62 में यह बताया गया है कि जो धारा नंबर 29 और 30 में मैंने डिस्कस किया था कि 25 साल से नीचे के किसी भी बच्चे को या किसी औरत को आप दारू बेचते हो, उनको अपने कारोबार में रखते हो, या फिर वो पिए हुए व्यक्ति को दोबारा से दारू बेचते हो, या फिर नॉन अवेलेबल ऑफेंस किया है किसी व्यक्ति ने उसको आप दारू बेच रहे हो, तो ऐसे लोगों को इस धारा के तहत 500 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 63 की। इसमें बताया गया डीनेचर्ड कोई भी लिकर होती है, मतलब कि जो पीने योग्य नहीं है, जो नॉक्सियस हो सकती है, तो ऐसी दारू कोई भी व्यक्ति बेचता है तो उसको 6 महीने से 5 साल तक की बड़ी सजा दी जा सकती है, और ऐसे व्यक्ति को 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर इंपोज किया जा सकता है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 63A, जिसमें बताया गया है जो 24A में हमने पढ़ा था, किसी का लेबल चेंज करते हैं, मार्का चेंज करते हैं, दारू ऊपर नीचे करते हैं, मतलब कम ज्यादा, तो इस तरह की कोई भी आप छेड़खानी करते हो तो वो धारा नंबर 63A में उसको सजा दी जाएगी, जिसमें 2 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए के जुर्माने से उसको दंडित किया जा सकता है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 64 कि कोई भी फ्रॉड करता है। फ्रॉड मतलब कि भाई किसी मार्का की थी दूसरे मार्का की कर दी, उसको मतलब कम बोतल थी ज्यादा कर दी, तो बोतल मतलब खुद बना के किसी तरीके की बना के वो बेच रहा है, तो मींस फ्रॉडुलेंट कोई भी काम कर रहा है, उसके पास परमिट नहीं है, झूठा परमिट दिखा रहा है, पास नहीं है, पास झूठा दिखा रहा है, मतलब कोई भी फ्रॉडुलेंट तरीके से ऐसा कोई भी एक्ट कर रहा है तो उसको धारा नंबर 64 के तहत 1 साल की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा भाई, ठीक है। और धारा नंबर 65 में पास परमिट वाला जो भी पनिशमेंट, पास परमिट के रिगार्डिंग जो कोई भी पनिशमेंट है वो धारा नंबर 65 में बताई गई है, ठीक है।
इसके बाद सिर्फ वैसे पनिशमेंट तो भाई इसमें मतलब सजा तो कम ही दी गई, 50,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक की सजा इस 65 में। ठीक है, पास परमिट आप या नहीं दिखा पाए तो बहुत सारे मामलों में देखा होगा, मैंने भी भाई बहुत सारी रेड की है, उन मामलों में मैं देखता हूं कि भाई ये एक ही गाड़ी में भर के ले जा रहे हैं 10-15 पेटी और उनके पास पास परमिट है नहीं, तो उनको 6 महीने की सजा 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 68 की, कि जो भी ऑफेंसिस, जो भी पेनल्टीज आपके पूरे इस एक्ट में नहीं दर्शाई गई, उसके अलावा कोई एक्ट हो जाता है तो उसको हम धारा नंबर 68 में पनिश करके उनको 200 रुपए के जुर्माने से दंडित कर सकते हैं भाई। ठीक है, इसके धारा नंबर 68 के पार्ट ए में बताया गया कि एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट, मतलब दोबारा से वह वही अपराध करता है तो उसको डबल सजा दी जाएगी, और तिबारा से वही अपराध करता है तो चौगुनी सजा दी जाएगी भाई उसको। तो ये आप बहुत ही सजग रहे इस तरह के अपराध करने के लिए। ठीक है भाई, इसके बाद धारा नंबर 69 में बताया गया है कि इस तरह का कोई कार्य यदि नहीं भी कर पाते हो, अटेम्प्ट कर रहे हो या अबेट कर रहे हो, किसी को दुष्प्रेरण कर रहे हो, किसी को उकसा रहे हो ऐसा करने के लिए, या प्रयास कर रहे हो ऐसा करने के लिए, तो आपको उस जो पर्टिकुलर धारा में सजा दी गई है, जैसे 61 में 3 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना था, तो आपको भी बराबर की सजा दी जाएगी भाई। ठीक है, ये पहले में आपको आईपीसी की जो धारा 107 से 120 थी, और अभी बीएनएस में भी आपने देखी होगी भाई, धारा नंबर 47 हो गया, 49 हो गया, 50 ये सारी अबेटमेंट के रिगार्डिंग है भाई। ठीक है, तो इसके अलावा हम बात करते हैं धारा नंबर 80 की। इसमें बताया गया है कि मींस कंपाउंडेबल ऑफेंस, यदि कोई माइनर ऑफेंस है तो उनको कंपाउंडिंग मींस उनको छोड़ा भी जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा भी छोड़ा जा सकता है, उनको उस मामले से रफा दफा किया जा सकता है भाई। ठीक है, और धारा नंबर 81 में बताया गया समरी ऑफ ट्रायल, 2 साल से कम के कोई भी मामले होंगे मींस उनको, जो हमारी सीआरपीसी पहले थी और अभी बीएनएसएस के तहत डील किया जाएगा समरी ऑफ ट्रायल वाले मामलों को भाई। मेरे को लगता है धारा नंबर 1 शायद 72 रहेगी, 72 धारा नंबर 72 के 5 से पार्ट भी है यार, क्योंकि मेनली वही धारा है। धारा नंबर 72 में बताया गया कि कोई भी 2 साल से ऊपर की सजा वाले मामले हमेशा कोग्निजेबल होंगे, मतलब संज्ञेय अपराध के तहत लिए जाएंगे, नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे वो, और इसके आपको 6 पार्ट भी दिए गए हैं। जैसे 72 के पार्ट ए में बताया गया है कि कोई भी नोक्सियस पदार्थ आप किसी की दारू में मिला रहे हो, वो मर जाता है तो अपाइज हो जाता है, तो कुछ भी बहुत सारे मामले देखे होंगे यार आपने, भाई दारू बना के पिला रहे थे और मर गए भाई, 10 आदमी मर गए देसी दारू पी के, तो इस तरह का कोई भी मामला 72A के तहत डील किया जाएगा, उसमें उसको सजा भी दी जाएगी। और इसी के पार्ट नंबर बी में, 72 के पार्ट बी में ऑर्डर टू पे कंपनसेशन, मतलब कि उनको कंपनसेशन भी दिया जाएगा, जिसके घर का व्यक्ति मरा है तो वो आपको कितना भी, मतलब कि भाई 10 लाख 20 लाख कितने भी रुपए आपको भरने पड़ सकते हैं, तो भाई ऐसा कोई भी कार्य ना करे। ठीक है, अब 72 के पार्ट सी में भी भाई 3 पार्ट है। 72 का पार्ट सी आपने बहुत सारे मामलों में देखा होगा कि भाई होटल पे दारू पी रहा है, बाहर पब्लिक प्लेस पे दारू पी रहा है, या फिर कोई हुड़दंगबाजी कर रहा है, तो उसके ऊपर लगाते हैं 72 का पार्ट सी। तो इसके 3 पार्ट है। 72 के पार्ट सी के पार्ट ए में बताया गया है कोई पब्लिक प्लेस में दारू पी रहा है तो उसके ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा 72 के पार्ट सी के पार्ट बी में बताया गया है कि वह पब्लिक प्लेस में दारू भी पी रहा है, उसके बाद हुड़दंगबाजी भी कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को 3 महीने की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा इसी 72 के पार्ट सी में बताया गया है कि कोई भी ऐसे होटल में या किसी प्रीमिसेस में किसी को दारू पीने के लिए अलाउ करता है तो ऐसे व्यक्ति को, अलाउ करने वाले व्यक्ति को 6 महीने की सजा 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है भाई। ठीक है, अब 72 के पार्ट डी में, सिर्फ 72 का पार्ट डी बता रहा हूं मैं, 72 का पार्ट सी खत्म हो गया, उसके 3 पॉइंट थे भाई। ठीक है, 72 के पार्ट डी में बताया गया कि एडवर्टाइजमेंट, इस तरह की कोई भी एडवर्टाइजमेंट करता है, कोई सोशल मीडिया पर लगा रहा भाई मैंने ठेका खोल लिया, भाई मेरा ये हो रहा है, या फिर उसका बार बार बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं, सिर्फ उसकी प्राइस लिस्ट के अलावा या फिर उसके बिल्कुल नजदीक के अलावा कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट उसके अलावा नहीं कर सकते भाई। ठीक है, और 72 के पार्ट ई में क्या बताया गया कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, इसमें जो भी माइनर ऑफेंसेस होंगे उनमें भाई रिहाई भी, मतलब उनको छोड़ा भी जा सकता है। और 72 के पार्ट एफ में बताया गया है कि सीज, मतलब कि कोई चीज बैलगाड़ी और चीज भाई टेम्पो और चीज कुछ भी हो उसको सीज भी किया जा सकता है। ये धारा नंबर 78 में भी आपने देखा होगा कि इस तरह के कोई भी मामले यदि आप किसी घर में भी बेच रहे हो, कोई मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा है, डिग्गी में डाल के ले जा रहा है, कोई गाड़ी के डिग्गी में डाल के ले जा रहा है, बैलगाड़ी में ले जा रहा है, तो ऐसी चीजों को भी सीज किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो इस तरह के मामले धारा नंबर 78 में आपको बताए गए। इसके अलावा धारा नंबर 77, इसमें लायबिलिटी बताई गई है कि एम्प्लॉयर की, भाई जैसे ठेकेदार है, ठेकेदार सेल्समैन को ठेके पे छोड़ गया, तो यदि इस तरह का कोई भी मामला संज्ञान में आता है, कोई अपराध उसका सेल्समैन करता है या उसके नीचे जो भी कार्य कर रहे कोई भी मजदूर है वो अपराध करते हैं, तो यह
प्रिजम्पशन लिया जाएगा कि भाई यह अपराध उसी ने किया है, ये जब तक वह अपने आप को इनोसेंट साबित ना कर दे भाई, ठीक है। इसके अलावा धारा नंबर 76 में यदि दारू बनाने वाले कोई भी उपकरण किसी के पास मिलते हैं तो यह समझा जाएगा कि वह वो काम करता ही है, ये नहीं कि भाई वो मेरे पास रख गया, उसको भी यही प्रज्यूम किया जाएगा कि उसने यह अपराध किया है, तो उसको भी बराबर की सजा से उसको दंडित किया जाएगा भाई, ठीक है। तो ये मोटी मोटी धाराएं थी जो मैंने आपको पूरे एक्साइज एक्ट की धारा नंबर 1 से 81 तक 81 धारा थी, परंतु मैंने आपको 20 से 1 धारा में भाई पूरा एक्ट करवा दिया गया है। तो आप इसको आसानी से पढ़ के जो भी प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी हमारे पुलिस वाले भाई हैं, वकील भाई है, कोई आम आदमी भी है, क्योंकि ये चीजें हर एक आदमी से भाई निर्भर करती है। अगर भाई कोई भी महाराज जैसे कांटा पे बैठ कर दारू पीने लगे या भाई मतलब हर दूसरा व्यक्ति यार ऐसा कार्य करता है, तो सभी को सजग रहने की जरूरत है भाई, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप भी चाहते हैं कि किसी भी मैं और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।